चल रही है एकदम, पढ़ाई वढ़ाई चल रही कि नहीं चल रही है? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो बढ़िया से? तो बताओ अपन ने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था, कैसे रेजोनेंस होता है इसके बारे में देखा था, कैसे यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी हम निकाल रहे थे। इन सारी चीज़ों को हमने सीख लिया था, सारी चीज़ों को रिवाइज भी कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से। अब हमारा काम है, अब हम सीखने जा रहे हैं एक बेटा नया चीज़, एक नए टाइप का रेजोनेंस जिसे कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन एक टाइप का रेजोनेंस है बच्चों, एक टाइप का रेजोनेंस फैक्टर है। जैसे मेन रेजोनेंस था वैसे ही ये भी एक रेजोनेंस का टाइप है। इसे एक और नाम से जानते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। किससे जानते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब जैसे मैंने आपको सिखाया था कि रेजोनेंस में जो कंडीशंस होती हैं बच्चों वो क्या क्या होती थी, मैंने आपको सिखाया था कि रेजोनेंस की कंडीशन होती थी कि यार पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए, नेगेटिव सिंगल डबल होना चाहिए, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना चाहिए। इस तरीके की जो प्रॉपर्टी हमारे सामने आ रही थी हम उसके बारे में यहाँ पर सीख रहे थे। लेकिन यहाँ पर बच्चों जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है और 3 चीज़ों पे अप्लाई होता है बच्चों, जिसमें से पहला है कार्बो कटायन। क्या है बच्चों? कार्बो कटायन। दूसरा है बच्चों फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल हो तब भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। और तीसरा है बच्चों एल्कीन। अगर मेरे पास एल्कीन भी है तब भी यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि सर नेगेटिव में ये हाइपर कॉन्जुगेशन काम नहीं करता। नहीं बच्चों, तो आप ध्यान रखना कि कभी भी कार्बे एनायन ये इफेक्ट शो नहीं करता है। ध्यान रखना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल एंड एल्कीन ही ये इफेक्ट शो करते हैं। इन इफेक्ट को जानने से पहले हमें 2 चीज़ें जाननी होंगी जिसका नाम है अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन। तो देखिए कैसे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ें यूज़ आने वाली है बच्चों। तो सबसे पहले सीखते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या होता है? ये जो 3 केसेस के बारे में आपके डिस्कस करने वाला हूँ, कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन, इन तीनों केसेस में मुझे अल्फा कार्बन देखना आना चाहिए। जैसे इन केस ऑफ कार्बोकटायन, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इन केस ऑफ कार्बोकटायन अल्फा कार्बन हम कैसे देखते हैं? तो ध्यान दीजिए इसकी डेफिनेशन क्या है। दोज कार्बन which is directly attached with कार्बोकटायन। कार्बोकटायन वाले जो कार्बन से डायरेक्ट अटैच कार्बन होंगे वो सारे के सारे कार्बन क्या कहलाएंगे? अल्फा कार्बन। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास मान लीजिए ये कार्बोकटायन है, तो सबसे पहले आप ये देखिए इस कार्बोकटायन वाले कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्ट अटैच है, तो आपको समझ में आएगा ये कार्बन डायरेक्ट अटैच है और ये कार्बन डायरेक्ट अटैच है। तो इन कार्बन्स को हम नाम देते हैं बच्चों अल्फा कार्बन। क्या नाम देते हैं बच्चों? अल्फा कार्बन। तो क्या आपको ये क्लियर हुआ कि अल्फा कार्बन हम कैसे पहचानते हैं? क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है बातें? तो आपको ये समझ में आया कि कार्बोकटायन के केस में अल्फा कार्बन कैसे देखते हैं। क्या मुझे पता है कि इस केस में अल्फा कार्बन कौन होंगे? बताओ भाई। कार्बोकटायन से डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन जो होंगे वो क्या होंगे बच्चों? अल्फा कार्बन होंगे। इसी तरीके से यहां बताएं, अगर मेरे पास ये कार्बोकटायन लगा है तो मेरे पास अल्फा कार्बन कौन सा है? दोज कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विथ कार्बोकटायन कार्बन। इसका मतलब
इससे डायरेक्ट अटैच कार्बन कौन है बच्चों? ये, इसीलिए इसको मैंने क्या नाम दिया? अल्फा कार्बन। तो क्या मेरे ख्याल से अल्फा कार्बन की कहानी इन केस ऑफ कार्बोकैटायन क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसी में आप अल्फा हाइड्रोजन सोचें क्या होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन हो, क्या यहाँ वैलेंसी 2 फ्री है? इसका मतलब जो 2 वैलेंसी फ्री होंगी, ये दोनों की दोनों वैलेंसी क्या होंगी? हाइड्रोजन होंगी। और यही हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पर ये कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, और ये अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। आपने कैसे जाना कि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है बेटा 4, और 4 में जितने बिजी होते हैं उनको छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं बच्चों? हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। तो मुझे समझ में आया कि अल्फा हाइड्रोजन की कहानी क्या है। क्लियर हो रहा है क्या? तो चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं और उस एग्जाम्पल से समझते हैं अल्फा कार्बन कैसे काउंट करोगे और अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करोगे। तो चलिए इन केस ऑफ कार्बोकैटायन अपन क्लियर करते हैं कि कार्बोकैटायन के केस में अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन हम कैसे देखते हैं। शुरू करते हैं बच्चों। मान लीजिए मेरे पास ये कार्बोकैटायन है। क्या अल्फा कार्बन ये होंगे और ये होंगे? इसका मतलब अल्फा कार्बन कितने हैं बच्चों? 3। सही बात है। कैसे देखा? कार्बोकैटायन से डायरेक्ट अटैच कार्बन क्या होते हैं? अल्फा कार्बन होते हैं। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। अल्फा हाइड्रोजन बताएं। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या था? अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे क्या कहलाते हैं बच्चों? अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे? क्या आप बता सकते हो? 3 हाइड्रोजन होंगे। बच्चों यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन होंगे। और बच्चों यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे? क्योंकि 2 वैलेंसी बिजी है इसलिए बची वैलेंसी 2 क्या होंगी? हाइड्रोजन होंगी। क्या मैं बना सकता हूँ? काउंट करें। 3, 3, 6 और 2, 8। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 8। क्या आपको काउंट करना सीख रहे हैं? आप समझ रहे हैं कैसे काउंट करते हैं? दूसरा एग्जांपल देखें। मान लीजिए आपसे यहाँ पर कार्बोकैटायन लगाया और अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। जल्दी से बताएं, सीख चुके होंगे आप। अल्फा कार्बन में कह सकता हूँ कौन कौन से? ये कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है। इसका मतलब अल्फा कार्बन कितने हो गए? 2। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें। अल्फा हाइड्रोजन कौन कौन से हाइड्रोजन है? इन्हीं पर कनेक्टेड हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब मैं कितने अल्फा हाइड्रोजन लिख सकता हूं बच्चों? 4। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4। तीसरा केस देखिए। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का कार्बोकैटायन लगा है। अब मैं हाइड्रोजन नहीं बनाऊंगा, आपको खुद समझना है कि हाइड्रोजन कितने होंगे। अल्फा कार्बन कितने हैं? 1, 2, 3। कितने हाइड्रोजन है? सॉरी, कितने कार्बन है? अल्फा कार्बन 3। अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान दीजिए यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 वैलेंसी बिजी है तो बाकी बचे 3 क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे। 2 वैलेंसी बिजी है, बाकी बचे 2 वैलेंसी क्या होंगी? हाइड्रोजन होंगे। 2 वैलेंसी बिजी है, बाकी बची 2 वैलेंसी क्या होंगी? हाइड्रोजन होंगे। टोटल काउंट करिए, टोटल अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेंगे 7। क्या समझ में आता है? मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके का कार्बोकैटायन है और मुझसे पूछा गया अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। सब जल्दी से देखें। अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, और इसी से कनेक्टेड ये कार्बन भी अल्फा कार्बन है। तो क्या अल्फा कार्बन यहाँ पर कितने होंगे बच्चों? 3। अल्फा हाइड्रोजन देखें, 2 हाइड्रोजन लिख सकता हूँ क्योंकि 2 वैलेंसी फ्री है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ 3 बिजी हैं। इसका मतलब 1 हाइड्रोजन होगा। जब वैलेंसी 4 है और बिजी कितनी है? 3, तो बची 1 वैलेंसी क्या होगी? हाइड्रोजन। टोटल काउंट करें कितने हाइड्रोजन हो गए? 5 अल्फा हाइड्रोजन। 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्लियर है कितने अल्फा हाइड्रोजन है? क्या आपको क्लियर हो रहा है? यहाँ पर हर एक चीज़ क्लियर हो रही है। चलिए नोट कर लें इसे। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ फ्री रेडिकल में अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन कैसे देखते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ?
फ्री रेडिकल। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं फ्री रेडिकल में, तो फ्री रेडिकल में क्या होता है, जैसे आपने कार्बोकैटायन में देखा कि दोस कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विद कार्बोकैटायन कॉल्ड अल्फा कार्बन, वैसे ही इसमें भी क्या होगा, दोस कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विद कार्बो रेडिकल कार्बन। कार्बो रेडिकल कार्बन का मतलब क्या हुआ कि कभी भी अगर रेडिकल के कार्बन से जिस कार्बन पर रेडिकल लगा हुआ है, जिस कार्बन पर रेडिकल लगा है, उससे डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन क्या होंगे, अल्फा कार्बन। जैसे मैंने अभी सीखा, ये रेडिकल लगा दूं मैं, मान लीजिए ये रेडिकल है, इस रेडिकल के लिए अल्फा कार्बन बताएं क्या होंगे, क्या ये भी अल्फा कार्बन होगा और ये भी अल्फा कार्बन होगा? तो बताएं अल्फा कार्बन मैं कितने लिख सकता हूं, यहां पर 2 लिख सकता हूं क्या? इसी तरीके से मुझे बताएं अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, क्या मैं अल्फा हाइड्रोजन को बना सकता हूं? अल्फा हाइड्रोजन ये भी होगा, यहां पर कितने होंगे, 3 हाइड्रोजन, और तीनों के तीनों क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं लिख सकता हूं अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों, 6। क्लियर है? जैसे कार्बोकैटायन में सीखा वैसे ही फ्री रेडिकल में। क्लियर? जल्दी से बताइए, 2-3 एग्जाम्पल करते हैं इसके बस। ये फ्री रेडिकल लगा है, अब ध्यान से करिएगा क्योंकि हाइड्रोजन गिनने में गलती होती है बच्चों, ध्यान दीजिए। अल्फा कार्बन कौन कौन से हैं, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन हो गए यहाँ पर 3, कौन कौन से, ये और ये। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, जल्दी से गिन के बताएं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, जितनी फ्री है उतने क्या होंगे, हाइड्रोजन। बताइए, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे और यहाँ 1 हाइड्रोजन होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने होंगे, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन आ गए यहाँ पर आपके पास 4। क्लियर हो गई बातें? अभी आपको समझ में आएगा कि मैं ये क्यों सीख रहा हूँ। जब मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस क्या होता है, तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हम इसे सीख क्यों रहे हैं। क्लियर? तो चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये रेडिकल है, अब मुझे बताइए अल्फा कार्बन कितने हैं, सिर्फ इससे कनेक्टेड कार्बन कौन सा है, ये, इसका मतलब अल्फा कार्बन कितने हैं, 1। अल्फा हाइड्रोजन, इस कार्बन पे जितने हाइड्रोजन हो, अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितने होंगे, 1। तो मैं लिख सकता हूँ 1, क्योंकि 3 वैलेंसी बिजी है तो बाकी बची वैलेंसी क्या होंगी, हाइड्रोजन। इस तरीके से हमने फ्री रेडिकल में भी सीख लिया। चलिए अब मैं आपको एल्कीन में सिखाता हूँ कि एल्कीन्स में कैसे अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है एल्कीन में, और एल्कीन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास एल्कीन में ये था, जैसे कार्बोकैटायन 1 कार्बन से मिलकर बना था, तो मैंने क्या बताया, इससे कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन होता है। फ्री रेडिकल भी 1 कार्बन से मिलकर बना था, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इससे कनेक्टेड कार्बन क्या होंगे, अल्फा कार्बन होंगे। लेकिन एल्कीन्स में बच्चों अगर आप ध्यान दें तो आपको यहाँ पर 2 कार्बन दिख रहे हैं और दोनों के दोनों कार्बन की जो प्रेफरेंस है वो सेम है। इसका मतलब इससे कनेक्टेड कार्बन भी क्या होंगे, अल्फा कार्बन, और इससे कनेक्टेड कार्बन भी क्या होंगे, अल्फा कार्बन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दोज कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद एल्कीन्स, तो मैं उसे क्या बोलूँगा, अल्फा कार्बन बोलूँगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एल्कीन है, इस एल्कीन से मुझे बताएं कितने कार्बन डायरेक्ट अटैच है, क्या ये भी डायरेक्ट अटैच है और ये भी डायरेक्ट अटैच है, इसका मतलब ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। तो मुझे बताओ अल्फा कार्बन कितने हो गए, 2। अल्फा हाइड्रोजन गिन के बताओ, यहाँ 3 होंगे और यहाँ भी 3 होंगे। बता सकते हो कैसे, 1 वैलेंसी बिजी है तो बाकी बची 3 वैलेंसी क्या होंगी, हाइड्रोजन। तो मैं अल्फा हाइड्रोजन टोटल लिख सकता हूँ 6 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर बात समझ में आती है? अगला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये एल्कीन लगी हुई है, इस एल्कीन से डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन कौन कौन से हैं मुझे बताएं।
ये भी डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्ट कनेक्टेड है और ये भी डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या ये सारे कार्बन अल्फा कार्बन है? तो अल्फा कार्बन कितने हो गए बच्चों? 4। अल्फा हाइड्रोजन को ध्यान दें, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 2। यहाँ पर कितने हैं? 2। यहाँ पे कितने हैं? 2। और यहाँ पर भी कितने हैं? 2। क्योंकि 2 वैलेंसी बिजी है तो बाकी बची 2 वैलेंसी क्या होंगी? हाइड्रोजन। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 8 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। जब मान लीजिए मेरे पास एक से ज़्यादा एल्कीन होती हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब मेरे पास एक से ज़्यादा एल्कीन होती हैं तो मुझे कैसे अल्फा हाइड्रोजन देखना होता है? देखिए, कभी भी एल्कीन से जुड़ा हुआ कार्बन अगर एल्कीन है तो बच्चों ये कार्बन कभी अल्फा कार्बन नहीं होगा, ये कार्बन कभी अल्फा कार्बन नहीं होगा। अल्फा कार्बन हमेशा sp3 वाले कार्बन होंगे जो कि एल्कीन से कनेक्टेड होंगे। तो ध्यान रखना, अल्फा कार्बन वही होंगे जो एल्कीन से कनेक्टेड हो और sp3 हो बच्चों। इसका मतलब यहाँ पर sp3 इसके लिए ये है और इसके लिए ये है। तो बताओ यहाँ अल्फा कार्बन कितने हो गए? 2। और अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? मान लीजिए कुछ इस तरीके से फिगर हो, तब कैसे देखेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। इस एल्कीन के लिए क्या अल्फा कार्बन ये है, इस एल्कीन के लिए भी यही है। इसका मतलब दोनों के लिए कॉमन अल्फा कार्बन होंगे और कॉमन अल्फा कार्बन है तो भाई साहब ऐसा तो है नहीं कि 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन इसकी तरफ से 4 हाइड्रोजन इसकी तरफ से, ऐसा तो नहीं है यार। हाइड्रोजन तो उतने ही रहेंगे ना। तो मुझे बताओ अल्फा कार्बन कितने हो गए? 2। और अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? ओवरऑल स्टोरी यही है। क्लियर? जैसे और देख लीजिए, मान लीजिए मेरे पास बेंजीन रिंग लगी हो और ये ऐसे करके कार्बन लगे हो, तो क्या बेंजीन रिंग में कोई कार्बन ऐसा है जो sp3 हो और इससे डायरेक्ट कनेक्टेड हो? नहीं। लेकिन बाहर ऐसे हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे? अल्फा कार्बन। क्या होंगे? अल्फा कार्बन। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ अल्फा कार्बन कितने होंगे बच्चों? 3। और अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों? 9। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो आपको मैंने ये सिखाया कि कैसे हम डिफरेंट केसेस में अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। क्या क्लियर? समझ में आ गया? तो ये फंडा आपको बहुत इंपॉर्टेंट था कि आपको अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन देखना आना चाहिए। अब मैं आपको मैकेनिज्म सिखाने जा रहा हूँ कि ऐसा क्या होता है कि हम बार बार अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन को ही देख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कार्बोकैटायन में किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होता है। ध्यान दे बच्चों, मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरीके से एक फिगर आउट मैंने बनाया, यहाँ पर CS2 और यहाँ CS3। सोचिए मैं इस कंपाउंड को ले रहा हूँ और इस कंपाउंड में मेरे को क्या करना है? कार्बोकैटायन में क्या दिखाना है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ मैं कैसे दिखाऊंगा? क्या मुझे कोई बता सकता है? समझ में आ रहा है कि क्या यहाँ होने वाला है? अब आप देखिए फिगर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं इस चीज़ को ऐसे बना सकता हूँ? पॉजिटिव को एक ऑर्बिटल की तरह बना सकता हूँ क्या? यहाँ क्या है? H है। यहाँ क्या है? H है। बगल वाले कार्बन पे क्या है? H है, H है और H। सही बात है। मुझे ये बताओ, ये जो कार्बन है इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। ये जो कार्बन है इन सबके पास क्या है? फुलफिल ऑर्बिटल है। सही, सबके पास पेयर्ड ऑर्बिटल है। तो ये क्या सोचते हैं बच्चों? ये सोचते हैं कि मैं क्यों ना इस खाली इलेक्ट्रॉन को अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं जिससे इसका भला हो जाए। सही बात है। तो क्यों ना ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर दे। अब बात ये आती है कि सर इसी हाइड्रोजन ने क्यों डोनेट किया और किसी हाइड्रोजन ने क्यों नहीं किया? तो बच्चों मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन का मतलब होता है अल्टरनेट होना। क्या मतलब होता है? अल्टरनेट होना। अब अल्टरनेट बताइए, इस ऑर्बिटल के लिए अल्टरनेट क्या ये हाइड्रोजन है? नहीं, जस्ट बगल में। लेकिन इसके लिए
सिग्मा बॉन्ड के बाद कौन सा है, ये हाइड्रोजन, इसका मतलब ये कौन सा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन। और ये अल्फा हाइड्रोजन है और यही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि ये इस ऑर्बिटल के कॉन्जुगेशन में है। क्या है, कॉन्जुगेशन में। तो सोचिए जैसे ये H दे सकता है वैसे ये भी H दे सकता है, वैसे ही ये H भी दे सकता है अपना इलेक्ट्रॉन। सही बात है। तो सोचिए जितने ज़्यादा अल्फा H होंगे, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, क्या उतनी ही ज़्यादा उस वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और इस पॉजिटिव को अगर इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा मिलेंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी क्या होगी बच्चों, स्टेबिलिटी होगी। क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। मुझे बताएं यहाँ पर कॉन्जुगेशन है कैसा, क्या ये सिग्मा बॉन्ड है बच्चों और ये p ऑर्बिटल है क्या? सही बात है। तो मुझे बताओ मैं कॉन्जुगेशन क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा सिग्मा p कॉन्जुगेशन। क्या बोलूँगा, सिग्मा p कॉन्जुगेशन। यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बनता है, ये सिर्फ एक ओवरलैपिंग होती है, एक अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इसका नाम होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो आपने ये सीखा कि विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन वी कैन फाइंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्योंकि कार्बोकैटायन को जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन मिलेंगे, और ये हाइड्रोजन है कौन से, अल्फा हाइड्रोजन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या क्लियर हो रहा है भाई? बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है यार। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए अगर मेरे पास किसी ने पूछा होता कि ये है और ये है, मुझे बताएं इन तीनों में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो आप बता सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे निकालोगे, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके। तो बताओ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 3 3 3। अब मुझे अल्फा कार्बन नहीं देखना है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 9। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, 2 और 3 कितने हैं, 6। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो कितने हैं, 2। इसका मतलब ऑर्डर आएगा कुछ इस तरीके का। और हमने सीख रखा है बच्चों 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमेशा 2 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है और 2 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होता है। क्या इसको मैं हाइपर कॉन्जुगेशन से प्रूव कर सकता हूँ? क्या अच्छे से सीख गए आप? चलिए अब नेक्स्ट आपको मैं बताने वाला हूँ फ्री रेडिकल। जिस हिसाब से कार्बोकैटायन में मैकेनिज्म होता है सेम ऐसे ही फ्री रेडिकल में भी होता है। तो बताओ क्या मैं यहाँ पर यह भी लिख सकता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इसीलिए बच्चों हम अल्फा हाइड्रोजन को बहुत इंपॉर्टेंस से सीख रहे थे इसी दिन के लिए, इसी काम के लिए। तो चलिए मेरे पास क्या बच रहा है, वैसे एल्कीन बच रहा है। एल्कीन में थोड़ा डिफरेंस आता है और वो क्या आता है उसको सीखते हैं बच्चों। चलिए क्या डिफरेंस आएगा उसको सीखेंगे अपन और समझ जाएंगे कि क्या होता है। तो कोई पूछे कैसा कॉन्जुगेशन होता है तो क्या बोलोगे, रटना है क्या? नहीं। बॉन्ड कौन सा था, सिग्मा। ऑर्बिटल कौन सा था, p। तो कॉन्जुगेशन क्या होगा, सिग्मा p कॉन्जुगेशन। चलिए आगे सीखते हैं थोड़ी कहानी। इन केस ऑफ एल्कीन, अगर बच्चों यहाँ एल्कीन की मैं बात करूं तो एल्कीन कुछ इस तरीके का मैं बना सकता हूं क्या? बिल्कुल बना सकता हूँ। यहाँ CH2। सोचिए इस फिगर को अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करूँ तो मैं इसको कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। ये ऑर्बिटल होंगे, ये ऑर्बिटल आपस में क्या कर रहे होंगे, ओवरलैप कर रहे होंगे, और ओवरलैप करके क्या बना रहे होंगे, पाई बॉन्ड बना रहे होंगे। सही बात है। अब मेरा क्वेश्चन ये था बच्चों कि जब यार इनमें अच्छी खासी शेयरिंग हो रही थी, अच्छा खासा फुलफिल ऑर्बिटल था, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन की क्या ज़रूरत पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि इसे हाइपर कॉन्जुगेशन की ज़रूरत पड़ी? तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं ये तो फुलफिल हैं नो डाउट, लेकिन
एक ऑर्बिटल और होता है, उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमेशा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से परपेंडिकुलर में होता है, तो इसे मैं क्या नाम दूंगा बच्चों? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को, जैसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल को आप किससे दिखाते हो? ये है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसको आप पाई से दिखाते हो, तो एंटी बॉन्डिंग को आप दिखाते हो पाई स्टार से, या फिर पाई इम्पटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि कौन सा ऑर्बिटल है? पाई ऑर्बिटल है, लेकिन कौन सा वाला? जो खाली है, इसीलिए मैंने क्या लिखा? पाई स्टार या पाई इम्पटी। अब ध्यान दो बच्चों, अब स्टोरी क्या होती है कि अब ये हाइड्रोजन इस एंटी बॉन्डिंग के कहाँ है? कॉन्जुगेशन में, एक छोड़कर एक है। इसका मतलब अब ये क्या करता है? इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और इलेक्ट्रॉन शेयर करता है बच्चों, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये इसको डोनेट करेगा उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन होगी, और उतनी ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा? रेजोनेंस फैक्टर होगा। इसको समझाने का एक और तरीका है बच्चों, वो क्या तरीका है देखना बच्चों। यहाँ पर तरीका ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होंगे? निकलेंगे। हाइड्रोजन निकलेंगे तो चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या करता है? रेजोनेंस। तो देखो जितने ज़्यादा ये हाइड्रोजन होंगे उतना ज़्यादा ये रेजोनेंस करेगा, और उतना ज़्यादा ही क्या होगी? स्टेबिलिटी। क्लियर? समझ में आता है? उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इन केस ऑफ एल्कीन, तो मैं लिख सकता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को अच्छे से? बिल्कुल यही लिख सकता हूँ क्या? तो मुझे बताओ, क्या मुझे ये समझ में आया कि अगर मेरे पास कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन होना है, किसमें? पाई एल्कीन में, तो मैं उसको कैसा कॉन्जुगेशन बोलूँगा? सिग्मा पाई स्टार या फिर सिग्मा पाई इम्पटी, जहाँ सिग्मा क्या है? फुलफिल है, और पाई क्या है? इम्पटी है। एक बार जेई में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, और यही लाइन लिख के दिया हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है किसके किसके बीच कॉन्जुगेशन होता है? सिग्मा और पाई स्टार के बीच। तो चलिए, अपन ने क्या सीखा? अपन ने सिंपल सा ये सीखा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हो या कार्बोएनायन की कार्बोकैटायन की हो, फ्री रेडिकल की हो या एल्कीन की स्टेबिलिटी हो, किस पे डिपेंड करेगी? टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। इसका मतलब मैं फाइनल एक लाइन लिख सकता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन गिनना हमें तीनों केसेस में बहुत अच्छे से आता है। क्लियर बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से आता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है, आपको निकालना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब आप करना शुरू करें, अब आप सब कुछ सीख चुके हैं, तो अब आप करना शुरू करें स्टेबिलिटी ऑर्डर। मैं आपके सामने क्वेश्चन दूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व भी करूंगा। लेट सपोज ये है, ये है, ये, ठीक। बताना है आपको स्टेबिलिटी 1, 2 और 3 में। जल्दी से बताएं क्या करना है? काउंट द अल्फा कार्बन और अरेंज द ऑर्डर। दूसरा क्वेश्चन है, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बोकैटायन है, और ये कार्बोकैटायन है। इन तीनों केसेस में मुझे बताएं कि यहाँ पर ऑर्डर क्या आएगा। चलिए दोनों क्वेश्चन करें और मुझे बताएं इनका आंसर क्या होगा। क्या करना है? अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करना है और स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख देना है। क्या समझ में आया? क्लियर हुआ? बताइए यहाँ कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है?
काउंट करके बताएं। तो क्या मैं अल्फा हाइड्रोजन लिख सकता हूं कि अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर 3 और 2 कितने हो गए 5। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 और 2 8। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों 8। यहाँ पर कितने 3 एंड यहाँ पर देखिए तो चारों वैलेंसी बिजी हैं तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ सिर्फ और सिर्फ कितने हैं 3। देख लीजिए कौन ज़्यादा है तो आप ऑर्डर लिख सकते हैं। ऑर्डर इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन 2 1 3। क्या अच्छे से क्लियर हो रहा है भाई? बढ़िया, मज़ा आ रहा है, इजी है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। चलिए इसको बताएं कितने अल्फा हाइड्रोजन है, काउंट करें मुझे। 2 2 4 और 1 5। सही काउंट कर रहा हूँ। कितने अल्फा हाइड्रोजन लिख दूँ 5। यहाँ पर काउंट करें 2 and 1 कितने हैं 3। कैसे काउंट कर रहा हूँ पता चल रहा है आपको, मैंने सिखा दिया है बहुत अच्छे से। यहाँ देखें, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे 2 और यहाँ कितने होंगे 2। 2 and 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। बताएं सबसे ज़्यादा किसके पास है 1, फिर 3 और फिर 2। कितना इजी है यार, बहुत इजी है बच्चों, बहुत ज़्यादा इजी है। इसे फटाफट सीखो, फटाफट प्रैक्टिस करो और बहुत अच्छे से इसे हम सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर से पूछ रहा हूँ, मिक्स क्वेश्चन है और आपको बताना है स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी किस में। तो चलिए एल्कीन रेडिकल सब में पूछ रहा हूँ मैं। जिसमें रेडिकल लगाऊं उसमें रेडिकल की बताइएगा। सॉरी, पहला क्वेश्चन है 1 2 3। करते जाएं बच्चों, करते जाएं। इसमें एल्कीन की स्टेबिलिटी मैं पूछ रहा हूं आपसे और ढंग से करिए, गलती बिल्कुल नहीं करिएगा बच्चों। एल्कीन की स्टेबिलिटी बतानी है 1 2 3। क्या बताना है? एल्कीन की स्टेबिलिटी बतानी है। तो फटाक से बताएं एल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों और इजी तरीके से इसको समझो, बिल्कुल मौज लेते हुए समझना है, बिल्कुल हेक्टिक नहीं होना है, मौज लेते हुए समझो इसको। चलो कार्बोकैटायन, इतना ही था ये हाइपर कॉन्जुगेशन। आपको समझ में आ गया होगा हाइपर कॉन्जुगेशन का सारा फंडा। ठीक है, इन तीनों में निकालिए 1 2 3। फटाफट काउंट द अल्फा कार्बन, सॉरी काउंट द अल्फा हाइड्रोजन एंड अरेंज द ऑर्डर। वन 2 and 3। सिंपल हो गया। तो चलिए फटाफट ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और सारे क्वेश्चन कंप्लीट करके अपन को ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में यहाँ हम प्रोसेस क्या कर रहे हैं। क्लियर समझ में आई? तो चलिए फटाफट बताइए क्या करना है। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने, काउंट करिए 3 2 2। कितने हो गए अल्फा हाइड्रोजन? 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर ध्यान दें 3 2 1 कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर काउंट करें 3 and 1 कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे पहले क्या करेंगे? 7 then 6 then 4। ऑर्डर इज 1 2 3। बहुत इजी है, भयंकर इजी है। चलो इसमें बताओ अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? अल्फा कार्बन, कौन कौन से अल्फा कार्बन है? ये और ये। काउंट करो 3 2। हाइड्रोजन कितने होंगे? 3। यहाँ कितने होंगे? 2। यहाँ कितने अल्फा हो गए? 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर ध्यान दो, तो क्या यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है? तो मुझे बताओ यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 2। यहाँ पर देखो 3 and 3 कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। सोचना ही नहीं है, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन दिखे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल। ऑर्डर क्या होगा? 3
1 2। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? इसमें देखो काउंट करो, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, 2 है, 2 है। क्या मैंने सही काउंट किया है? बिल्कुल। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो 1 and 2, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो 3 3 2 2, सही गिन रहा हूँ? बिल्कुल। 10 अल्फा हाइड्रोजन। बताएं ऑर्डर, बताएं क्या होगा? 3 1 2। द ऑर्डर इज 3 1 2। क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है? फटाक से इसे करें, बहुत जल्दी करें भाई, फटाक से हीरो बन जाए हीरो। कितने? 3 3 1, सही गिन रहा हूँ? कितने अल्फा लिख दूँ? 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखें 3 3 1, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखें 2 3 3, कितने हैं बच्चों? 8 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा किस में है? 3 में। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? 3। बात करें 1 और 2, 1 और 2 में तो यार बराबर आ गए। क्या ये दोनों सेम ही बने हुए हैं? ओके, कोई बात नहीं, दोनों ही सेम बने हैं बच्चों, ध्यान दो। इससे भी 2 कार्बन है, इससे भी 2 कार्बन है, दोनों सेम बन गए, कोई बात नहीं, आप कर लोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान दो, काउंट करो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 और 1, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो 3 3 1, कितने हो गए? 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो 3 3 3, कितने हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आता है? ऑर्डर इज 3 2 1। तो किस तरीके से हमने यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बताया, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल बताया, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बताया, किसकी हेल्प से बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से। हाइपर कॉन्जुगेशन 3 केस में ही होता है, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल एंड एल्कीन। कार्बो एनायन में कभी भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। कार्बोकैटायन में कॉन्जुगेशन कैसा होता है? सिग्मा पी कॉन्जुगेशन, सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल में कॉन्जुगेशन था, तो सिग्मा पी कॉन्जुगेशन। एल्कीन में कैसा होता है? पाई और सिग्मा के बीच, या फिर पाई स्टार और सिग्मा के बीच। बिल्कुल सही, पाई स्टार और सिग्मा के बीच, क्योंकि पाई तो फुलफिल है, पाई स्टार वैकेंट है। इसका मतलब कॉन्जुगेशन सिग्मा फुलफिल पाई इम्पिटी या फिर सिग्मा पाई स्टार। क्लियर है? रेडिकल आपको पता ही है, जैसा कार्बोकैटायन वैसा ही रेडिकल, ये आपने रेजोनेंस में भी सीख लिया है। अब आपको मैं नेक्स्ट जो लेक्चर में समझाने वाला हूँ वो मैं समझाने वाला हूँ मेसोमेरिक इफेक्ट। उससे रिलेटेड जो बातें होंगी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। तो क्लियर हो गया आपको? ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया। हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन बताएं मुझे, सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन पे। इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन अगर आपको काउंट करना आ गया तो आप स्टेबिलिटी बता सकते हैं। क्लियर? तो चलिए यहीं पर ये वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपन मेसोमेरिक इफेक्ट लाएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो सारी चीजें रिवाइज कर लो जिससे कि नई चीजें समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों? तो चलो खेलते रहो, हंसते रहो, मौज करते रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।